हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के अगले चरण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम चरण था 1773 से लेकर 1858 तक। अगला चरण है 1858 से लेकर 1947 तक। भारतीय प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पश्चात भारत का शासन जो कंपनी के नियंत्रण में था उसको पूर्णतः ब्रिटिश ताज के अधीन ले लिया गया। और इस संदर्भ में भारत शासन अधिनियम 1858 ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि शासन व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश ताज के साथ नाम से संचालित होने लगी और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसरॉय थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा चली आ रही व्यवस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई और उसकी सलाह के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भारत परिषद की नियुक्ति की गई, जो भारत में शासन के रूप में सैन्य मामलों में और वाणिज्य मामलों में सलाह देने का काम करती थी और उसके नियम तय करती थी। भारत में प्रतिनिधि सरकार का विकास शुरू हुआ उसके बाद में। इस क्रम में भारत परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया। पहले जो कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य होते थे उनको बढ़ाकर इस एक्ट के द्वारा 5 सदस्य कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा जो वर्तमान में चल रही कैबिनेट व्यवस्था जिसको हम पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, उसकी शुरुआत का आधार यही एक्ट है। आज जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम में अपन कैबिनेट के सदस्यों, मंत्रिमंडल के सदस्यों में विभागों का बंटवारा किया जाता है। इस एक्ट के द्वारा विधान परिषद की स्थापना की गई, कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, इसमें गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई और 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई, नामित किया जाने लगा। अतिरिक्त सदस्यों में, गैर सरकारी सदस्यों में हम माने तो 1862 में 3 सदस्यों की नियुक्ति की। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सरदिनकर राव। 1773 और 1833 के एक्ट के द्वारा मद्रास व बम्बई की विधायी शक्तियां जो ले ली गई थी उनको पूर्णतया वापस दे दिया गया, यानी विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। उसके बाद अपन माने तो इस एक्ट का प्रभाव ये रहा। बंगाल में 1862, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया और विधान परिषद की अनुपस्थिति में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की अनुमति इस एक्ट के द्वारा दी गई। अगला इस क्रम में है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके द्वारा केंद्रीय परिषद में अधिकतम 22 सदस्य रखे गए और इसमें 10 से 16 सदस्य अतिरिक्त रखे गए। कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई और केंद्र तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और कार्य में वृद्धि की गई। पहली बार इस एक्ट के द्वारा चुनाव का प्रयोग किया गया, हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस एक्ट के द्वारा बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, आदि आदि। इस क्रम में अगला कानून है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। लॉर्ड मार्ले उस टाइम इंग्लैंड में भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसरॉय थे। कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई, जो प्रथम सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। इनको विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई। इस एक्ट के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रयोग किया गया। मुसलमानों को सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक मताधिकार का मतलब है मुस्लिम सदस्यों को चुनने के लिए सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को ही मत देने का अधिकार था। इस एक्ट द्वारा
पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पर बहस का अधिकार दिया गया, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्र में सरकारी बहुमत को बरकरार रखा गया और प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत की इजाजत दी गई। लॉर्ड मिंटो, जो उस वक्त भारत के वाइसराय हैं, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक माना जाता है। इसके बाद भारत में उत्तरदायी सरकार का विकास शुरुआत हुई। इस क्रम में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया, जो 20 अगस्त 1919 को उत्तरदायी सरकार की घोषणा की गई और ये 1921 से लागू हुआ। इसके द्वारा केंद्र की कार्यकारी परिषद में 8 में से 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इनको 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय गवर्नर जनरल के पास होते थे और हस्तांतरित विषय मंत्रिमंडल के पास, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती थी। इस एक्ट के द्वारा 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया, जो वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के रूप में संचालित हो रही हैं। इस एक्ट के द्वारा, जो पहले 1909 के एक्ट द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था और वर्तमान इसको बढ़ाकर सिख, ईसाई, भारतीय, आंग्ल भारतीय और यूरोपियनों यानी 4 श्रेणी और बढ़ा दी गई। प्रांतों में पहली बार उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ और महिलाओं को मताधिकार मिला, वोट करने का अधिकार मिला। मताधिकार का आधार था, 3 आधार थे, संपत्ति, कर और शिक्षा। इस एक्ट के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई और इस एक्ट में यह कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद इस एक्ट की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो इसकी समीक्षा करेगा। और 1927 में साइमन कमीशन आया, जिसका भारत में विरोध आया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। उत्तरदायी सरकार के क्रम में अगला अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसका महत्वपूर्ण बहुत भारी हिस्सा जो भारतीय संविधान में बाद में लिया गया। इसके द्वारा संघात्मक सरकार बनाने का प्रयास किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करके वहां उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया। ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया और भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, 4 सूचियां बनाई गई। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट थे, राज्य सूची में 54, समवर्ती सूची में 36। अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। इस एक्ट के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस प्रकार मूल प्रावधान है। अगला है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ। इसी दिन भारत और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट स्टेट का उद्भव हुआ और इस एक्ट में कहा गया कि दोनों देशों की व्यवस्था, दोनों राज्यों की संविधान सभाएं अपने लिए स्वतंत्र संविधान का निर्माण करेगी, जो अपने लिए नियम कानून बनाएंगी और वो चाहे तो ये कर सकती है कि पहले के एक्ट के द्वारा से पारित किए गए कुछ कानून ले सकती है या फिर नहीं कर सकती है। संपूर्ण आज़ादी दी गई कि वो अन्य किसी देशों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, कैसे प्रकार संबंध रखे। और इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि 565 जो रियासतें थी उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई। वो चाहे तो भारत के साथ रह सकती हैं या पाकिस्तान के साथ या स्वतंत्र रह सकती हैं। और स्वतंत्रता अधिनियम में ये कहा गया कि जब तक भारत और पाकिस्तान का कानून लागू नहीं हो जाता तब तक शासन व्यवस्था का संचालन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संचालित होगा तथा भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया गया। इसका कार्य राष्ट्रमंडलीय मामलों के सचिव को दे दिया गया। तो इस प्रकार हमने भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा की गई। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।